तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत भी अब खुलकर फवाद चौधरी के खिलाफ बयान दे रही है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने चौधरी साहब की खुलकर मजम्मत की है। उनके शोएब शाहीन को मारे गए थप्पड़ की पूरे पार्टी के मुंह पर तमाचा करार दे दिया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के बयान के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी का शोएब शाहीन पर बिला इश्तिहार हमला हैवानी जज्बात का इजहार करता है। फवाद चौधरी की जानिब से ऐसे हरबों के इस्तेमाल का ये पहला वाक़या नहीं है। ऐसे कई वाक़यात उनके माजी से भी मंसूब हैं। शोएब शाहीन पर उठाया जाने वाला हाथ सिर्फ उन्हीं पर दस्तराजी नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के चेहरे पर एक तमाचा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, यू कैन हैव अ लुक, जो डिटेल्स हैं उसकी। अब जो ये आपस की लड़ाई है इसका जिक्र चीफ मिनिस्टर ने भी कर दिया है। ज़रा देखिए मरियम नवाज कि क्या चेहरा उन्होंने पेश किया है पाकिस्तान का दूसरे मुल्कों के सामने। लड़ाई करने की आदत है। पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इकॉनमी से लड़ रहे थे, उसको ख़राब कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी तबाह कर रहे थे। और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे के जो लहू लुहान कर रहे हैं मार मार के। तमाशा बन गया। तो ये जो आर्टिफिशियली एक कोई बबल क्रिएट किया जाता है ना, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। चौधरी साहब, आपकी जो लड़ाई हुई उस पर आप कह रहे हैं कि मामला ठीक हो गया है, जबकि बाद में फिर पीटीआई का इतना सख्त स्टेटमेंट आना, आपने देखा कि शोएब शाहीन साहब भी कहे थे कि मामला ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए, हमें तो जो खान साहब ने कहा था उसी के मुताबिक ही मैंने कह दिया था। तो अगर नहीं सुलह करते तो ना करें, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो उनकी मर्जी है। राइट, तो क्या कहा था बानी पीटीआई ने? उन्होंने कहा था क्या बच्चों की तरह लड़ते हो और बस जाएं सुलह करें। ठीक, तो ये तो मेरा भी सवाल है, आप क्यों बच्चों की तरह लड़ते हैं बल्कि टार्ज़न की तरह लड़ते हैं? नहीं, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि आपने खुद ही अभी जो पढ़ के सुनाया है, जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की पब्लिक ने, इन लोगों को तमीज़ तो है नहीं बात करने की, इनको पता है नहीं बात करने का, और फिर आगे बंदा क्या कर सकता है। और ये जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पहले भी देखें इन्होंने इसमें भी लिखा कि इमरान खान की हिदायत पे, मैंने उस दिन इमरान खान के सामने बैरिस्टर गौहर मौजूद थे और मैंने खान साहब को कहा सर आपने ये इनको इंस्ट्रक्शन दी? उन्होंने कहा मैंने तो बिल्कुल नहीं दी, और गौहर के सामने ये बात की उन्होंने। और उसके बाद जो है फिर इन्होंने यही हरकतें जो हैं वो अपनी जारी रखी हुई हैं। तो बस फिर ठीक है, अब क्या हो सकता है। राइट, सो लेकिन जिस दिन जो शोएब शाहीन साहब से लड़ाई हुई है उसमें आपने पहल की है। नहीं, पहल उन्होंने की थी। उन्होंने, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने यही लैंग्वेज जो इसमें प्रेस रिलीज में जारी की है उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले यूज की थी। और उसके ऊपर जो है वो मैंने उन्हें मुतनब्बे किया था कि आप अपनी हद में जो है वो रहें। देखिए प्रिया, इस वक्त बात जो असल बात है वो ये है कि ये जो इस वक्त लोग हैं, सलमान अकरम राजा जिसका बुनियादी रिकग्निशन है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट की है, और आपको पता ही है कि पनामा केस में, हुदैबिया में, इन सारे मामलात में वो नवाज शरीफ के मुशीर रहे और उन्होंने ये सारे काम उनके फैसिलिटेट करवाए। उसके बाद ये रऊफ हसन हो गया जो शहबाज शरीफ के साथ पहले काम करता रहा। अब ये जो लोग हैं इनका पीटीआई से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। रऊफ हसन थोड़ा पहले आ गए थे, ये दोनों वकास है या ये अपना है सलमान अकरम राजा है, शोएब शाहीन है, ये तो इमरान खान को जानते भी नहीं थे। बट ये बात आपका एक ओपिनियन है, ऑब्वियसली खान साहब का ओपिनियन कुछ और है, वो इन लोगों को इस वक्त अपना करीबी साथी समझते हैं, तो ये इसमें आप नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन हाथ उठाने की समझ नहीं आती। मैंने आपको वो हाथ उठाने की समझ तो बता ही दी ना। बस ठीक है, हर बंदे का एक टॉलरेंस लेवल होता है, अगर वो अपनी हाथ में बात करेंगे तो नहीं हाथ उठाएंगे। और असल बात इस वक्त जो फेलियर है वो तो ये है कि देखिए ये जो लोग हैं जो पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनसे 600 दिनों में इमरान खान की रिहाई के लिए कोई स्ट्रैटेजी उनकी नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पतन के मामले को लेके, जो अब से 2 हफ्ते पुरानी बात थी, उसको आज इन्होंने बात की, बजाय इसके कि आज जो इमरान खान को डेथ सेल में बंद किया गया है, उन्हें जो तनहा रखा गया है, उसके ऊपर अडियाला जाने के बजाय उन्होंने केपी की लग्जरी में, जो केपी हाउस की लग्जरी में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब समझा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनकी प्रेफरेंस क्या है। आप, मेरे ऊपर 48 केस है पूरे पंजाब में जो है वो, मैं पीटीआई का नहीं हूँ बकौल इनके, मैं ईसीएल के ऊपर हूँ। मेरे जो है 7 महीने में जेल में रहा, जो बर्बरियत, फस्तायत,
जो तशद्दुद हमने सहा, इनमें से किसी पे जो सो कॉल्ड पीटीआई का लीडरशिप है, इनमें से किसी को जो है वो 1 घंटे के लिए कभी रेस्ट नहीं हुए। ये आपने ट्वीट किया, ये आपने ट्वीट भी किया है। आपकी ट्वीट्स बड़ी खतरनाक होती जा रही हैं। आपने कहा रऊफ हसन, शेख वकास, सलमान अकरम राजा जाली अकाउंट चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। डू यू हैव एविडेंस? नहीं, तो वो बड़ी सिंपल है। आप इनके खिलाफ अभी कोई ट्वीट करें, सारे नीचे फेक अकाउंट जो है वो आपको गालियां निकालने आ जाते हैं। वो सारे अकाउंट ये चला रहे हैं। पर शेख वकास के हवाले से और दीगर के हवाले से अब उन्होंने भी शदीद नुकसान उठाया। उनका कारोबार बंद हुआ। क्या नुकसान उठाया है? उनको हाइडिंग में जाना पड़ा। वो एमएलए इलेक्ट हो गया, उसके वालिद साहब जो है वो एमपी इलेक्ट हो गए, वो केपी में जाके बैठ गए, और पूरे केपी में आप जिस मर्जी से पूछ लें, जो करप्शन की दास्तानें इन्होंने, इस फैमिली ने रकम की हैं, और एक दिन गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, इनकी तो मौजें लग गई हैं। बट आपके अपने भाई फैसल चौधरी साहब भी वो भी कह रहे हैं कि ये वक्त ठीक नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो मामला सही नहीं है। यही जो बात आपने की है कि इस वक्त खान साहब के जेल के जो अहवाल है उस पर आवाज़ उठाएं, वो कह रहे हैं आप लोग पर्सनल फाइट्स कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, ही सेज। नहीं, वो तो फैसल तो चलो वकील है ना, वो पीटीआई से तो उसका ताल्लुक नहीं है ना। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें इमरान खान के निकलने का इन्होंने रास्ते मसदूद कर दिए हैं। दे आर वर्किंग ऑन एन एजेंडा कि इमरान खान जेल में रहे, और जो फंडिंग है पीटीआई की वो इनके कंट्रोल में रहे, चीजें इनके कंट्रोल में रहे, और ये मजे करते रहे। इमरान खान का, बुशरा बीबी का बाहर आना तो इनकी सियासी मौत है, इसलिए ये तो नहीं करेंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त जो है पहले इनसे जान छुड़ाएंगे तो इमरान खान बाहर आएंगे ना। राइट। सो बीच में शेख अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया, वो भी अब कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं ये कह चुका हूँ, शेख अफजल मरवत साहब मेरे पे बड़ी तनकीद भी करते हैं, मेरे को उनसे बड़े आइडियल ताल्लुकात है, मैंने सच्ची बात है मैंने जानता भी नहीं उतना तो उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद देखिए पार्टी से निकालना जो है वो मुनासिब नहीं होता। हर बंदे की अपनी यूटिलिटी होती है, और ये आप यही थोड़े रुक रहे हैं। ये तो कह रहे हैं सारे एमएनए की जो 26वीं तरमीम में नहीं आए उनको भी निकाल दें, उनको भी निकाल दें, सिर्फ इनके अपने अलावा ये चाहते हैं सबको निकाल दें। इस तरह थोड़ी पार्टियां चलती हैं। सो आप कह रहे हैं उनको पार्टी में रखना चाहिए था, अगरचे उन्होंने कुछ बयान दिए हैं जिनसे डेफिनेटली नुकसान हुआ है पीटीआई को। ये नुकसान तो हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो फिर सलमान अकरम राजा का, शेख वकास का, रऊफ हसन का है। इनका जो नुकसान है उसके ऊपर अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे तो फिर बाकियों को भी टॉलरेट कर लें। बट टॉकिंग ऑफ शेख अफजल मरवत, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया था वो सऊदी अरब के हवाले से ही था। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे जब आप उस वक्त मिनिस्टर भी थे। आई नो पर्सनली कि आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से उनकी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। MBS भी सुना है आपकी बड़ी तारीफें करते रहे। और नहीं, वो तो खैर शेख अफजल मरवत के कई बयान ऐसे हैं जिनका कोई अकल से ताल्लुक नहीं है, इल्म से भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन देखिए, हर शख्स की अपनी यूटिलिटी होती है, लोग उनको सुनते हैं, उनकी ऊपर चाहे वो संजीदगी से ले ना ले, लेकिन एक दफा कैमरा उनके ऊपर रुकता है। देखिए, ये एक बड़ी पोटेंशियल होता है, ये हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। लिहाजा इस तरह के लोगों को भी पार्टी में होते हैं, हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, सारे कोई जय्यद लोग तो नहीं होते। बट आपने क्या, ये खबर आई थी कि खान साहब को बड़ी तारीफ की है शेख अफजल मरवत की, आपने कहा उन्हें ओहदा देना चाहिए कोई इम्पोर्टेंट। नहीं, मैं यही बात की थी जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि मैं तो नहीं जानता उन्हें ज्यादा, लेकिन जो ये सलाहियत जिस आदमी में हो कि लोग उसकी बात सुन रहे हो, कैमरा उसके जो है वो उसके पीछे आता हो, तो उस शख्स की भी एक यूटिलिटी है। देखिए, हर आदमी में ये करिश्मा नहीं होता कि ये चीजें हो सके, तो उसकी यूटिलिटी है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए।